कैसे हो आप? बढ़िया हो ना? बिल्कुल बढ़िया ही होगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है, वैसे आपको ये देख के लग ही रहा होगा भैया आप तो एक चर वाला रैखिक समीकरण सिखाएंगे। वैसे मैंने आपको इसके बारे में पहले भी कुछ बताया हुआ है। हाँ भैया, इस एक चर वाले रैखिक समीकरण पर इससे पहले भी हम लोग आसान आसान सा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे क्वेश्चन को सुनोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे और जवाब दोगे। जैसे कि ये जो है आप, ठीक है, अब आपके पास x रुपए, मतलब कुछ रुपए है आपके पास, लेकिन आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अब आप जो है अपने पॉकेट में कुछ रुपए रखे हो, इसके बारे में ना तो आपको पता है ना तो मुझे पता है। अब लेकिन मैं हूं अंतर्यामी, जादूगर। अब मैं जो हूं ना आपको हिंट्स दे रहा हूं। सुनो सुनो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाई, सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जितना रुपए है उसमें अगर 6 से भाग कर दे और 4 जोड़ दे, वो बराबर हो जाएगा। जितना रुपए आपके पास है उसमें अगर 4 से भाग कर दे उसके बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे भैया 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 सुनिए ना, ये कैसा आप हिंट्स दे रहे हैं? इसे सॉल्व करना मुझे नहीं आता, मुझे आसान आसान सा हिंट्स दीजिए। चलो कोई नहीं, आपको आसान वाला ही हिंट्स देते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनोगे। अब मैं क्या कह रहा, आपके पास जितना भी रुपए है, ठीक है, उसमें अगर 5 जोड़ दे, कितना जोड़ दे? 5 जोड़ दे, वो बराबर हो जाएगा। अगर जितना रुपए आपके पास है, जितना रुपए आपके पास है उसमें अगर हम लोग 3 से गुना करते, किससे गुना करते? 3 से गुना करते। यहाँ 15 जोड़ो तो आपका आसानी से बनेगा, ठीक है? 15 नहीं जोड़ो वरना आपका जो है ना माइनस में आंसर निकल जाएगा। एक काम करोगे, ठीक ठीक है, आंसर माइनस में आपका नहीं आएगा, ओके? बिकॉज यहाँ पर आप 10 जोड़ोगे तब आंसर आपका आसानी से आप निकाल पाओगे। एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन क्या है? ये आपके पास जितना रुपए है ना, उस रुपए में अगर हम लोग 10 रुपया और ऐड कर देते हैं तो वो बराबर हो जाता है जितना रुपए आपके पास है उससे अगर उसमें अगर 3 से गुना कर दे उसके बराबर हो जाता है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो ना, हमें ये बताओ आपके पास कितना रुपए है? ओ मेरे प्यारे भैया, ये सब क्वेश्चन तो सॉल्व करने सिखाए हैं हमको, ये क्वेश्चन हम बताए, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये क्वेश्चन इससे पहले हम लोग जो है जो सीख लिए हैं, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते, शायद वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। जैसे कि हम लोग इससे पहले सीखे हुए थे x + 4 = 7, ये क्वेश्चन सीखे हुए थे। हाँ भैया, अगेन x - 4 = 7, ये भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए थे। अगेन x × 4 = 7, ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अगेन x/7 = 7, x/7 ही देते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अगेन ये सब 4 क्वेश्चन है जो आपके सामने, ये सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीख लिए थे। और ये क्वेश्चन इतना आसान है ना, अभी सीखोगे ना, बोले भैया यही क्वेश्चन था, देखो कैसे बनाना है। इस क्वेश्चन को बनाओ, इसके बाद हम ये सब क्वेश्चन आपको बताएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? इसलिए घबराना नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बताने वाला आपको, ठीक है? x + 10 = 3x, ये मैं बताऊंगा। चल यहाँ ध्यान दोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या है? x + 4 = 7। ये क्वेश्चन देख के ही आपको लग रहा होगा भैया ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन तो आप हमें बताए हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल सा हमको x को अकेला करना होता है। यहाँ पर x + 4, दो राशि आपको दिख रही है, एक x का है एक 4 का है। हमको x को जो है बाईं तरफ अकेला करना होता है, तो इसको छोड़ करके, x को छोड़ करके जो भी टर्म दिखेगा उसको बारी बारी से हम लोग बराबर के उस तरफ भेजेंगे। इधर x के अलावा ये 4 है ना, x के अलावा जो 4 है उसको बराबर के उस तरफ भेजो। भेजते हैं भैया, यहाँ पर 7 पहले से था, +4 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। अब आराम से इसको सॉल्व करोगे, काम बन जाएगा हम लोग का। एक बार फिर से समझो इस चीज को, मतलब है क्या, किस प्रकार है, उसको सीखने का प्रयास करो। यहाँ पर x है ना, हाँ भैया x है, x को लिखे, +4 को बराबर के उस तरफ भेजना था तो +4 को अभी पेंडिंग में रखते हैं, तुमको हम भेजेंगे बराबर की उस तरफ, ठीक है? +4 को बोल दो आप, ओए तुम्हें हम बराबर की उस तरफ भेजेंगे। बराबर का यहाँ बराबर लिख लिए, 7 का 7 लिख लिए। अब जो +4 है ना उसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये मेरा -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का काम हो जाएगा। तो x का x बराबर 7 में 4 को घटा दो, मेरा रिजल्ट जो है 3 हो गया। इस प्रकार से हम लोग इससे पहले इसको सॉल्व करना बड़े अच्छे तरीके से सीखे थे ना? बिल्कुल भैया। आगे इस क्वेश्चन को देखो, x - 4 = 7, x - 4 = 7।
अच्छा ये बताओ, यहाँ पर +4 था, बराबर की उस तरफ गया तो -4 हो गया, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो रहा, तो हमेशा ध्यान में रखना जो भी प्लस है ना वो बराबर के उस तरफ जाता तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई है वो बराबर के अगर उस तरफ जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये घटाव है, घटाव बराबर के उस तरफ जाएगा तो जोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, ये भाग अगर बराबर की उस तरफ जाएगा तो गुना में कन्वर्ट होगा, मतलब जोड़ और घटाव का आपस में एक्सचेंज चलता और गुना और भाग का आपस में एक्सचेंज चलता है। इसको दिमाग में रखना है आपको। चलो जी, यहाँ ध्यान दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करना है, इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। एक्स का एक्स उतार लिए, यहाँ पर ऑलवेज या का चिन्ह देते हैं, या तो ये चिन्ह दो या तो और लिखो। आप ये सब हटाओ, आप ये वाला ही चिन्ह दोगे, बराबर दे करके ऐसे करना है आपको। ठीक है, या का चिन्ह कब देंगे, जब बीच में बराबर आएगा। यहाँ देखो, हमको इस -4 को अकेला करना है ना, हाँ जी, तो इस साइड -4 को छोड़ करके बाकी जो भी टर्म दिखेगा उसको लिख लेंगे। उसके अलावा यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन लगा दिए। ठीक, फिर यहाँ 7 था तो 7 लिख लिए। अब यहाँ पर सोचना, बिजनेस माइंडेड, हम लोग सीखे थे कि x को अकेला करना है, x को अकेला उतार लिए। ये -4 नहीं चाहिए हमको, तो -4 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो -4 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। चलो जी, यहाँ पर +4 हो गया, बहुत अच्छे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 7 4 मेरा 11 हो गया। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते। ठीक है, अगेन 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 मैं पहले बता दूं, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है सबका आपको टोटल 4 क्वेश्चन, अर्थात सबका 3-3 क्वेश्चन और बनाना है। यहाँ पहला क्वेश्चन बना हुआ है, इसका 3 क्वेश्चन और बनाओगे। किस प्रकार बनाओगे वो देखो, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो किस प्रकार बनाएंगे। x + 4 = 7 है ना, तो गिनती पढ़ना है। x + 5 = 8 हो गया, x - 5 = 8 हो गया। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका भी है और सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका भी है। इसी तरह करते हुए आपको टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा। अगर यहाँ पर हम लोग x को अकेला करेंगे ना, हमें जानना था कि आपके पास कितना रुपया है, हमको x का वैल्यू निकालना था। आपके पास x रुपए था ना, हमें वो x रुपए फाइंड करना था। अब ये कंडीशन है मेरे पास, हमको x का वैल्यू निकालना। आखिर आप अपने जेब में कितना रुपए छुपा के रखे हुए हो, तो आराम से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे ना। यहाँ पर x को अकेला करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी टर्म है उसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे, भेजते। लेकिन इससे पहले यहाँ बराबर है, बराबर लिखो। यहाँ 8 है, 8 लिख दिए। इस +5 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो -5 हो गया। अब यहाँ से x बराबर हम लोग अकेला कर लेंगे। 8 में 5 घटा, बताओ कितना होगा भैया, 5 3 8, अर्थात यहाँ पर +3 हो गया। मेरा रिजल्ट निकल गया +3। बस इसी प्रकार हम लोग रिजल्ट निकालते। यहाँ देखो, इसका कैसे सॉल्व करोगे भैया, सिंपल सा है, हमको x को अकेला करना है तो x को अकेला कर लिए। फिर इसके बाद यहाँ -5 है, -5 को तो बराबर के उस तरफ भेजेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू लिख लिए। 8 का 8 लिख लिए। अब -5 को बराबर के उस तरफ भेजना, भेजते हैं ना। -5 को जब बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये -5 मेरा +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x = 8 5 13। इस तरह हम लोग जो है सॉल्व करते मेरे प्यारे भैया। वो तुम समझ गए कि किस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, इसका हम तीसरा चौथा बना लेंगे। लेकिन हमको ये गुना और भाग का बताइए, बहुत अच्छा। अब हम लोग गुना और भाग का देखते, तब हम लोग बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी भैया ऐसा भी क्वेश्चन होता। क्वेश्चन का नमूना यहाँ दिख रहा होगा। ये सारा क्वेश्चन आज सॉल्व करने सीखना है हम दोनों को। भैया जी आप क्यों सीखिएगा, अरे आपके साथ हम भी सीख लेंगे ना। हाँ, यहाँ देखो, x गुना 4 = 7। यहां से x को अकेला करना है, तो करते हैं। x को अकेला लिख लिए, जो भी टर्म बचा हुआ है उसको बराबर की उस तरफ ले जाएंगे। सब रखो, सब रखो। इसके अलावा यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू का चिन्ह लगा दिए। 7 का 7। अब गुना को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, गुना को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये गुना बराबर किस तरफ आकर के भाग में कन्वर्ट हो जाता। इसके बारे में अगर पता है तो बताओ। हाँ भैया, अभी तुरंत आप बताएं कि गुना को बराबर की उस तरफ भेजते तो वो मेरा भाग में कन्वर्ट होता। नोट डाल के कहीं पर लिख लो आप इस चीज को पहले। क्या कि ऐसे समझो, 8/2 है, चाहे इस रूप में लिखो या फिर भाग को बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करो। 8 ऊपर कर लो और 2 नीचे कर लो, चाहे इस रूप में लिखो या फिर इस 2 से 8 में भाग लगाओ। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहता। ये काफी लोग कंफ्यूज किस प्रकार रहता, इस 8/2 को काफी लोग जैसे कि आप लोग नहीं बता रहा, वो 8/2 इस प्रकार कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज हम लोग इस 2 से 8 में भाग लगाते हैं,
इधर वाले 2 से 8 में हम लोग को भाग लगाना है, नीचे वाले 2 से हम लोग 8 में भाग लगाते हैं। तो इसको किसी जगह एक जगह अच्छे ढंग से लिख लो, नजर आपका पढ़ते रहना चाहिए, ये गलत आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। देखो 8/2 को किस प्रकार हम लोग जो है सिंपलेस्ट फॉर्म अर्थात इस फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, हम लोग उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात यहाँ पर 7/4 है ना, तो 7 ऊपर चल जाएगा, भाग मेरा बटे में कन्वर्ट हो गया, 4 नीचे आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस यहाँ लाओगे, बस छोड़ दोगे, ये क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, कट रहा है, 4 और 7 किसी के पहाड़े में आ रहा नहीं आ रहा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका 2 नंबर कैसे बनाओगे भैया, 2 नंबर 4 के बाद क्या होता है, 5 होता, अगेन इक्वल टू 7 के बाद 8 होता है ना, हाँ भैया होता है। अगेन हम गुना को बराबर के उस तरफ भेजेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर या का चिन्ह नहीं रहा ना, सोच लेना सारा का सारा मैं गलती कर देने वाला, इस बात को समझ के चलना। आपको या का चिन्ह सब जगह स्टार्टिंग में देना है। चल यहाँ पर या का चिन्ह लगा दिए, एक्स को अकेला करना था, गुना 5 को बराबर की उस तरफ भेजना था, बराबर का बराबर 8 का 8 उतार लिए। अब गुना बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये मेरा भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं इसको सॉल्व करना, इसको हम लोग ये फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। 8 ऊपर चल जाएगा, भाग मेरा बटे में, देखो यहाँ बटे छिपा हुआ है, छिपा हुआ बटे, तो बटे को नीचे लेते आएंगे, 5 मेरा नीचे आ जाएगा। बस इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हो गया। अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और उसके बाद हम लोग बेहतर क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, बस घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अगेन यहाँ देखो x/7 है इक्वल टू 7, यहाँ पर है क्या, इसको सीखने का प्रयास करो। यहाँ पर x/7 है ना, हाँ भैया यहाँ पर x/7 है, हमको x को अकेला करना है, तो x चाहे आप अकेला हो जाओ, जो भाग है उसको बराबर की उस तरफ भेजेंगे, परेशान नहीं होना है। 7 ये 7 का 7 उतार लो, भाग अगर बराबर की उस तरफ जाएगा तो वो मेरा गुना में कन्वर्ट होता, तो यहाँ गुना 7 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 7 7 49 मेरा निकल गया। इस प्रकार सॉल्व करते, इसका सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर आप बना सकते हो। जल्दी यहाँ अपने आप को स्टॉप कर लेना है, बस 4 क्वेश्चन आपके सामने है, स्टॉप कर लो अपने आप को। सबका जो है हर एक क्वेश्चन का 4-4 क्वेश्चन, टोटल 4-4 क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पर जैसे देखो x+4 लिखा हुआ है, इसका 3 क्वेश्चन और, अर्थात टोटल 4 क्वेश्चन बनना चाहिए। जल्दी बनाओ, बन गया होगा। अब से हम लोग साथ छोड़ो ना, वो मेरी बात है, चलो जल्दी से यहाँ तक पहुंच जाओ। पहुंच गए होगे, हाँ भैया कब का पहुंच गए। अगर ये सब तो समझ में आ गया, ये तो हलवा था ना। अब इससे इसके बाद जो हम लोग करने वाले वो सब क्वेश्चन में दम रहने वाला। देखो कैसे समझना है, समझोगे जानोगे, तब समझ में अच्छे ढंग से आने वाला। देखो अगर इस प्रकार रहेगा 2 × x+7 इक्वल टू 2 × 5, इस प्रकार आ गया। अब क्या करोगे, 2 × x-7 इक्वल टू 2 × 5, इस प्रकार आ गया। अब क्या करोगे भैया, 2 × x × 7 इक्वल टू 2 × 5, इस प्रकार आ गया। इसको किस प्रकार सॉल्व करें, 2 × x/7 इक्वल टू 2 × 5, ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब तो हद हो जाएगा, बोलोगे भैया कैसे सॉल्व करें, कुछ समझ में ना आ रहा। अरे आपकी समझ में सब आएगा, बस आप घबराओ मत। इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब कैसे सॉल्व करोगे आप, 7x + 6 इक्वल टू 2x, इस प्रकार क्वेश्चन आ गया। और 4x - 3 इक्वल टू x, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। टोटल 7 क्वेश्चन, हम बोले थे 7 क्वेश्चन लेंगे, ऐसा कुछ जो कि मैंने कहना छोड़ दिया था, वो सब मेरी बात है। 7 दूं 10 क्वेश्चन दूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता। अब यहाँ देखो बारी बारी से हम सबको समझेंगे, फिर सब पे आपको टोटल 4-4 क्वेश्चन कंप्लीट करके बनाना है। आपको पहले सीखो, समझो, जानो, पहचानो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया। क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, तो लगत है का डर लगत है डर डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इतना आसान क्वेश्चन है ना, आपने सोची ना होगी भैया इतना आसान क्वेश्चन भी हो सकता क्या, आप ये बोलोगे जब सीख लेंगे सब। लेकिन हाँ, सीखते समय ध्यान पूरा यहाँ रहना चाहिए, इधर उधर करोगे फिर आप कभी ये सीख नहीं पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर चल रहा, ठीक है। अब हम लोग बड़े स्पीडली आगे बढ़ने वाले, बस आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर क्या है, 2 × x+7 इक्वल टू 2 × 5, क्या है 2 × x+7 इक्वल टू 2 × 5। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां जहां आपको लगेगा सॉल्व करना, उसको सॉल्व करेंगे। पहले इस साइड देखो, क्या गुना भाग आप कर सकते हो, क्या इस साइड गुना भाग कर सकते हो। हाँ भैया इस साइड तो गुना हम कर सकते हैं, 2 × 5 = 10। जब कर सकते हो तो करोगे ना, तो बराबर की तरफ फटाफट आप 2 × 5 = 10, चलो गुना भाग इधर का सॉल्व हो गया। क्या इस साइड भी आपसे गुना भाग हो पाएगा, इसको सॉल्व करने आता। 2 × x+7
इसको सॉल्व करने आता भैया कैसे सॉल्व करेंगे? रुकिए भैया, हम अपना बिजनेस माइंडेड यूज करते हैं। हमारा बिजनेस माइंडेड कहते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, अर्थात इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं, वितरण नियम में पढ़े हुए हैं। भैया नियम जो बोले ना वो हमारे सर के ऊपर से गया, बिकॉज आप वितरण नियम नहीं पढ़ाए थे। क्या ही करते, वितरण नियम नहीं पढ़े हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं पढ़े हो आप। यहाँ देखो आप, हम लोग के सामने जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो 2 का गुना x के साथ करेंगे तो क्या हो गया? 2x हो गया। ठीक, ऐसे समझो, ऐसे समझो, मैं समझाने का प्रयास करता। 2 गुना 5 प्लस 3 तो क्या करेंगे? 2 का गुना 5 के साथ करेंगे, 2 गुना 5 हो गया। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, इसका गुना यहाँ कर लिए। फिर इस 2 फिर जो है फिर से इस 2 का गुना 3 के साथ करेंगे, 2 गुना 3 हो गया। बस इस प्रकार से सॉल्व करते। एक और देखोगे, 4 गुना 3 प्लस 5 है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो 4 का गुना 3 के साथ करेंगे, 4 गुना 3। फिर से इस 4 का गुना 5 के साथ करेंगे तो 4 गुना 5। यहाँ माइनस दे या प्लस दे? तो बोलोगे भैया बीच में प्लस है ना, तो यहाँ प्लस देना है आपको। बहुत अच्छे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो 3 इंटू 4 प्लस 1, तब कैसे सॉल्व करोगे? बोलोगे भैया यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाहर, मतलब वहां पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, अर्थात 3 का गुना 4 के साथ, फिर 3 का गुना 1 के साथ। भैया बीच में क्या दे? प्लस दे कि माइनस दे? यहाँ बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पर भी आपको प्लस देना है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो ऐसे देखो, 3 गुना 3 प्लस 5 है, अंदर में 3 प्लस 5 है ना, तो यहाँ पर 3 प्लस 5 लिख लो, लिख लिया 3 प्लस 5। इस 3 का गुना एक बार इसके साथ करो, एक बार इसके साथ करो, इसके साथ भी 3 से गुना कर दिए, इसके साथ भी 3 से गुना कर दिए। बस यही फंडा है। अगर नहीं समझे फिर से देखो, 2 गुना 4 प्लस 7 है, ये क्वेश्चन आपके सामने, जो अंदर में उसको हुबहू बाहर लिख लेंगे। लिख लिए बाहर हुबहू, हल्का जगह आगे छोड़ना, यहाँ पर भी हल्का जगह छोड़ देना। अब बारी बारी से 2 का गुना, तब दोनों के साथ था ना, तो इस 2 का गुना इसके साथ भी करो और इसके साथ भी करो, अर्थात 2 से इसमें भी गुना करेंगे, 2 से इसमें भी गुना करेंगे। इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पर अंदर में क्या है? x प्लस 7 ना, हम लोग यहाँ पर x प्लस 7 लिख लेंगे। लिख लिए 7 से इधर जो है हल्का आपको जगह छोड़ना है। ठीक, यहाँ जगह छोड़ देना, इधर भी जगह छोड़ देना। अब देखो x प्लस 7 अंदर में था, इसको बाहर में इस प्रकार लिख लेंगे। फिर 2 से गुना है ना, इधर भी 2 से गुना करेंगे और इधर भी 2 से गुना करेंगे। यही मेरा रूल है, जिसको हम लोग कहते हैं वितरण नियम कहते हैं। इस नियम को ध्यान से समझना, अब वो नियम के अनुसार हम लोग वहां पर सॉल्व करेंगे। हाँ भैया ये नियम तो बहुत है आसान लग रहा है। चलो आसान ही लगना चाहिए, भारी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस 2 का गुना इस दोनों के साथ करना है। बाहर में 2 है, 2 का गुना दोनों के साथ करना। यहाँ गुना छिपा हुआ है। ठीक है, अक्सर आपको गुना वहां पर शो नहीं किया रहेगा बुक में, इस बात को समझ के चलना। यहाँ देखो अंदर में x प्लस 7 है ना, उस x प्लस 7 को यहाँ लिख लो, हल्का जगह छोड़ देना आगे में। ठीक है, x प्लस 7 लिख लिए। अब दोनों में बारी बारी से हम लोग 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करो, इधर भी 2 से गुना करो। बस इस प्रकार से हम लोग वितरण नियम बनाते हैं। बहुत अच्छे भैया जी, अब इसको सॉल्व हम करेंगे कि आप ही सॉल्व कीजिएगा? अरे हम ही सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 2 गुना x कितना होगा? 2x, कुछ नहीं होगा, वही टर्म हो जाएगा। अरे 2 गुना x, 2x, 3 गुना y, गुना नहीं कर सकते हो तो गुना को गायब कर दोगे, 3y, गुना भी से हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, 7 गुना z क्या होगा? 7z। 8z में 8 गुना z छिपा हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना, जो छिपा रहता है उसको हटा देंगे। जैसे a गुना b, क्या गुना होगा? नहीं होगा, गुना छिपा देना है, गुना छिप जा ए बी के बीच में गुना छिपा हुआ है। जैसे हम बोलेंगे 4 गुना 3 गुना 7 गुना 3, ये क्या कर रहे हैं? 4 गुना 3 गुना 4 गुना x कर दिए। अब क्या करोगे? 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 गुना x अर्थात 48x। 48x के बीच में गुना छिपा हुआ है, बस वही 2 और x के बीच में गुना था, गुना को गायब कर दिए, सिर्फ 2x आ गया, प्लस का प्लस। अब 2 सते 14 होता है ना, यहाँ पर 14 हो गया, इक्वल टू 10। जब ये रूप आ जाएगा ना, इसके बाद आप खुद अपने तरफ से सॉल्व कर पाओगे। भैया कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ समझ में ना आ रहा। सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस रूप को अभी तक सीखे नहीं, भारी वाला सीखने लगे। कोई नहीं, अब देखो अगर ये सीख जाओगे यहाँ से ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म भी आपके दिमाग में आने लगेगा। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा संतुलित बनाए रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, इसको समझना है। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया, अभी इसको फिर से अपने मन से बनाओगे,
एक बार यहाँ तक अपने मन से आओगे तो और देखोगे क्या आप सीख चुके हो। एक बार फिर से क्वेश्चन उतार लो, आप एक बार अपने मन से क्वेश्चन उतार लो, अब मोबाइल बंद, फिर से बनाने का प्रयास करो। अगर यहाँ तक पहुंच जाओगे इसका मतलब समझ लेना आपको समझ में आ चुका है। अगर यहाँ तक नहीं बन रहा है, सोच लो कुछ भी यहाँ नहीं बनने वाला, तो एक बार जब नहीं बनेगा फिर से बनाएंगे और तब तक बनाते रहेंगे जब तक यहाँ तक समझ में नहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ तक नहीं समझोगे उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। तो कृपया करके यहाँ तक पहले आ जाओ। आ गए होगे? हाँ भैया यहाँ तो कब का पहुंच गए हम। अब देखो यहाँ से हम लोग एक्स वाले टर्म को अकेला करेंगे। एक्स वाला टर्म ये वाला टर्म है, इसको अकेला कर लेते हैं। ठीक है, रुकिए मार्कर चेंज कर दी। ठीक है, मार्कर चेंज, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर एक्स वाला टर्म तो अकेला करना है ना, इसको अकेला कर लीजिए। इसके अलावा कौन है? ये +14 है। +14 को बराबर के उस तरफ भेजना है। हम तो ये भी तुरंत सीखे, यहाँ बराबर का बराबर आएगा, 10 का 10 आएगा, ये 14 बराबर की इस तरफ आएगा तो -14 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से सॉल्व करेंगे। 2x का 2x हो गया बराबर 10 - 14 है, तो 10 - 14 है तो बड़े में छोटे को घटाओगे। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आ चुका है, तो 14 में 10 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब 14 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बस इस प्रकार बनाते। तो या x बराबर, यहाँ 2 में गुना है ना, हमको x अकेला करना है। अभी तुरंत हम देखे कि 2 गुना x = -4 रहेगा, तो किस प्रकार से सॉल्व करते? ये 2 गुना के रूप में है, बराबर किस तरफ भेजेंगे तो ये 2 जो है मेरा भाग के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करना सीखे हैं, अभी तुरंत बनाए हो आप ऐसा। फिर हम लोग क्या करेंगे? x बराबर -4 ऊपर में ही रहेगा, भाग मतलब बटे 2 नीचे में आ जाएगा। इस प्रकार का हम अभी तुरंत सॉल्व किया, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर वहां पर बनाए होगे ना तो ये सब क्वेश्चन आसान लग रहा होगा आपके लिए। हाँ भैया, यहाँ पर 2 गुना के रूप में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 2 भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है भैया, ये तो हम जानत है, 2 मेरा भाग के रूप में हो गया। अगेन इस भाग को हम लोग बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -4/2। ठीक, -4 ऊपर, भाग बटे में आ गया, 2 नीचे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते, 2 एकम 2 दूनी 4, अर्थात x बराबर -2/1 नहीं भी लिखोगे चलेगा। ये मेरा रिजल्ट आया। अर्थात दिक्कत यहाँ यही 2-3 लाइन में दिक्कत हुआ होगा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आया होगा। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन एक बार देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन किस प्रकार बनाएंगे? सबका गिनती करो। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, गुना का गुना। यहाँ x है तो x का 2x हो गया, कर दे, क्यों करते हैं? 2x हो गया, आगे में 1 छिपा हुआ है, x के आगे में 1 छिपा हुआ है, एक का भी ना गिनती करोगे। हाँ भैया चलिए, x है यहाँ पर 2x हो गया, प्लस का प्लस, साथ है यहाँ पर 8 हो गया, बराबर का बराबर, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन तैयार हो चुका है। जब तैयार हो गया है, इसको सॉल्व कर देना है हल्दी से। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बराबर की साइड तो आप सॉल्व कर सकते हो, 18 हो गया। अब लेफ्ट साइड आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ भी तरह नियम लगेगा। 2x + 8 है ना, तो 2x इधर लिख लो और 8 इधर लिख लो, बीच में प्लस, हल्का जगह यहाँ छोड़ देना, बिकॉज गुना करेंगे। अभी 3 से गुना दोनों तरफ करेंगे, इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना। यही कहता है वितरण नियम। एक बार इसका इसके साथ गुना हुआ, प्लस का प्लस, एक बार इसका इसके साथ गुना हुआ, यहाँ पर लिख लिए। एकदम आसान तरीका बताए हैं आपको वितरण नियम का। अगेन इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6x, ठीक है, 3 दूनी 6, x का गुना कर दिया, x हो गया, बीच में गुना छिपा हुआ है, प्लस का प्लस, 3 8 24 = 18 हो गया। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमको x वाला टर्म अकेला करना था, तो इस अकेले टर्म को इधर लिख लेंगे, जो टर्म हुआ उसको बराबर के उस तरफ भेजो, बराबर का बराबर, 18 का 18 प्लस 24 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो -24 हो गया। अब आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते। अब यहाँ पर 24 और 18 है, 24 में 18 घटा तो 6 होगा, 24 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया। अब आराम से जो है यहाँ से x गुना के रूप में है, x 6 को उधर भेजेंगे, ये मेरा भाग के रूप में हो जाएगा। अब इसको तो हम जानते हैं सॉल्व करना। हाँ भैया, इसको सॉल्व करना जानते हैं। -6 ऊपर में बटे 6 नीचे में हो गया, ये कट के 1 हो गया, अर्थात यहाँ पर x का मान -1 हो गया। इस प्रकार हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। इस प्रकार आप इसका तीसरा नंबर, चौथा नंबर आप बनाओगे। हाँ भैया, समझ गए किस प्रकार बनाना है, क्या बनाना है। अगेन ये देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज को सीख रहे होगे, नहीं सीख रहे होगे तो बहुत दिक्कत होने वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले यहाँ उतार लो। क्या है? 2 × x - 7 = 2 गुना 5। अब यहाँ ध्यान से देखोगे किस प्रकार से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे। हमें तो आसान लेफ्ट साइड ही लग रहा, तो लेफ्ट साइड ही पहले सॉल्व कर लेते।
तो जो भी अंदर दिखेगा पोस्ट के अंदर उसको हूबहू पहले लिख लो। x है तो x लिख लिए, माइनस जगह छोड़ेंगे यहाँ 7 लिख लिए, ठीक है, x माइनस 7 लिख लिए जो ऊपर पे था। उसके बाद बाहर में 2 है ना, 2 से सब में गुना है, इधर भी 2 में, इधर भी जो है इस दोनों में 2 से गुना करेंगे। एक बार फिर से जो अंदर में था उसको यहाँ पर लिख लिए। अब दोनों में 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना कर लेते, इधर भी 2 से गुना कर लेते, ठीक है, बराबर। बस यही आपको करना था। यहाँ पर 2 पंचे 10 हो गए। बस इस प्रकार ही सॉल्व करते हैं। अगेन देखोगे यहाँ पर 2 गुना x मेरा 2x हो गया, माइनस का माइनस, गुना छिप गया 2x के बीच में, ये हम बताए हुए। अब यहाँ नहीं आपको छिपाना है, चलो ना मत छिपाओ, वो आपकी इच्छा है, मैं आपको क्यों बोलूं छिपा दो, वो आपकी इच्छा है। माइनस 2 गुना 7 माइनस 14 हो गया इक्वल टू 10। यहाँ पर इस x वाले टर्म को अकेला करना है, तो 2 गुना x को अकेला करना है, तो करेंगे भाई, ये बराबर का बराबर 10 का 10 और माइनस 14 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा प्लस 14 में कन्वर्ट हो गया। अब सॉल्व करना है, 2 गुना x इक्वल टू 10 10 20 4 24। अगेन देख लो, जहां पर हम गुना दिए हुए हैं ना वहां पर आप इसको छिपा भी सकते हो, सिर्फ आप वहां पर 2x भी लिख सकते हो, वो देखने में अच्छा लगता है और समझ में भी आता है अच्छे से, क्योंकि ये गुना आपको कहीं ना कहीं x की तरह दिखता है। इसी कारण थोड़ा आप कहीं डाउट में ना पड़ जाओ, इसलिए हम वहां पर x मतलब गुना को छिपा देते हैं। अब देखो यहाँ पर 24 निकल गया, यहाँ 2 गुना के रूप में है, जब x को अकेला करेंगे तो 2 उधर जाकर के भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको तो सॉल्व करने आता ही है, 24/2। अब सॉल्व कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अर्थात 12 इसका रिजल्ट निकल गया। कितना निकल गया? 12 रिजल्ट निकल गया। बहुत 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 आसान ये प्रश्न है। अब आप चाहोगे यहाँ तक पहले बनाओ एक बार, और एक बार जहां पर गुना है वहां पर आप छिपा भी सकते हो, कहीं भी समस्या नहीं होगा। ये बन गया होगा, हाँ भैया ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब इस दोनों क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन देखो, बनाओ। पहले ये दोनों क्वेश्चन बनाओगे क्या? ना भैया, हम पहले सारा क्वेश्चन सीखेंगे, आपकी इच्छा, वरना आप बारी बारी से, सुनो एक बात, आप बारी बारी से क्वेश्चन बनाते भी चलो। जल्दी से इसका जो है आप 3 क्वेश्चन और अर्थात टोटल 4 क्वेश्चन बनाना है ना। मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया, इसका और 2 क्वेश्चन बनाना है, इसका 1 क्वेश्चन बना हुआ है, इसका और 3 क्वेश्चन बनाना है। जल्दी से बनाओगे, आगे बढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। पहले यहाँ तक क्लियर कर लो, 2 क्वेश्चन का पहले क्लियर करो, तब आगे बढ़ना। हाँ भैया, हम लोग, आप बोले हम उससे पहले बना के बैठे हुए हैं, ये हुई ना बात। ये हुई बात। अब आगे सीखोगे, सीखने में मजा भी आएगा क्या? हाँ भैया, ये तो आप बिल्कुल सही, हाँ सीखेंगे, अच्छे ढंग से सीखेंगे क्या। वैसे समय भी हो रहा है, कहाँ जाने का भैया, आपके क्लास जाने का समय भी हो रहा। कोई नहीं, 2 क्वेश्चन देख लेते, उसके बाद बाकी का क्लास हम लोग रात में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब यहाँ देखो, ये देखो 2 into x, ये तो और आसान है, ये बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता देते। बीच में गुना जोड़ घटा, मतलब बीच में जोड़ और घटाव नहीं है। वितरण नियम में सिर्फ बीच में जोड़ या घटाव हुआ करता था, याद करो, या तो जोड़ या तो घटाव बीच में हुआ करता था। इस दोनों के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था, वो वितरण नियम नहीं था। वितरण नियम का बस यही फॉर्मेट था, जिसमें हम लोग 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और इस 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करते थे, और बीच में मेरा प्लस का चिन्ह लगता था। लेकिन यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह है, अर्थात किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहली बात, अगर ये दोनों क्वेश्चन का आपने बाकी का 3 क्वेश्चन नहीं बनाया है तो पहले बनाओगे, तब आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ गुना है तो सब समझिएगा, जैसे 2 गुना x गुना 7 है, अर्थात गुना में जो है, समझिएगा, गुना में सब आपस में गुना के रूप में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना x गुना 7। इतना समझ के चलना, गुना में ये फंडा होता। भाग में क्या फंडा होता? अगर 2 गुना x भागा 7 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसे समझो 2 गुना 7 गुना 3 है, ऐसा आपको मैंने बताया हुआ है। कोष्ट में ये है ना, पहले इसका गुना करेंगे, 2 गुना 7 दिया, बोलो जल्दी बोलिए भैया जी, हमका पता है का, 7 21 यहाँ हो गया, आराम से इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर मान लो इस प्रकार रहता गुना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंदर में है उसका सॉल्व करेंगे, फिर बाद में दोनों को मिला करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, पहले अंदर में जो गुना है उसको सॉल्व कर दिए, तो x गुना 7 वही टर्म हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में तो गुना होगा नहीं, तो x गुना 7 को हम लोग 7x लिख लेते हैं। x गुना 7 7x, 3 गुना 4 12, 7 गुना z 7z, y गुना 3 3y। ये सब हम लोग जानते हैं कैसे होता है, 3 और y के बीच में गुना छिपा हुआ है। ओके, तो x गुना 7 7x हो गया, बराबर 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों भी आपस में गुना होने वाला, 2 गुना 7 गुना x, अर्थात यहाँ पर ये मेरा
14x हो जाएगा इक्वल टू 10। अब यहाँ पर 14 जो है गुना के रूप में है, जब बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो ये मेरा भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मेरा भाग के रूप में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद तो हम जानत ही है कैसे सॉल्व करेंगे। आराम से x बराबर 10 ऊपर पे, भाग मेरा बटे में चेंज हुआ, 14 नीचे में कर लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते, 2 पंचे 10, 2 सते 14 अर्थात 5/7 ये रिजल्ट हम लोग का निकल जाएगा। सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने सीखो ना। अगर 2 गुना x भागा 7 आ जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो अंदर में क्या है, x भागा 7 ना, अर्थात x ऊपर में चल जाएगा, भाग मेरा बटे में, 7 नीचे में। ऐसा हम लोग काफी बार सीखे, यहाँ पर भी किए, यहाँ पर भी कर रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो गया कि x भागा 7 को x बटे 7 लिख सकते। बिल्कुल। अब ऊपर ऊपर गुना 2 गुना x 2x हो गया, नीचे नीचे गुना 7 का 7 हो गया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना होगा आपको। ठीक, आज के लिए अभी इतना ही रखते, बाकी हम लोग शाम में करेंगे। ठीक है, इसको सीख लेना अच्छे से, और इसका सेकेंड क्वेश्चन देख करके क्लास यहीं पर विराम करेंगे, क्योंकि समय बहुत 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 ज्यादा हो रहा है। क्या अब हमें भी क्लास निकलना है, यहाँ ध्यान दो। इसको सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, गुना वाला सॉल्व कर दिया ना। हाँ भैया, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते, बाकी बाद में करेंगे। यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, x का आगे 2x हो जाएगा। हाँ भैया, 7 का पहाड़ी में 8 होगा, इक्वल टू 3 गुना 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पहले अंदर में सॉल्व करो। 2 8 16x, अंदर में क्या हो गया, 16x हो गया। 2 गुना 8 16, x का x कर दिए। ठीक है, यहाँ पर 3 गुना था, 3 गुना रहने देंगे, इक्वल टू 6 या 18 हो गया। अब यहाँ पर 16 और 3 का गुना करो, 48x इक्वल टू 18। अब यहाँ पर हम लोग इसको तो सॉल्व करने जानते ही है, यहाँ पर 48 गुना के रूप में है, तो जब गुना बराबर की इस तरफ जाएगा तो ये मेरा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से जो है 18 ऊपर पे 48 नीचे में, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते, वो देखो, दोनों किसके पहाड़ी में आता भैया, 6 के पहाड़ी में आता। 6 के पहाड़ी में 3 बार में 18 और 48, 6 48, अर्थात मेरा x का मान 3/8 निकल गया। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बस इसी प्रकार से आपको इसका बाकी का 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते, और बाकी क्लास हम लोग सामने करेंगे। ठीक है, चलो जी, हम लोग इस तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग बारी बारी से आगे क्वेश्चन सीखेंगे भी, और आपको उसका कितना क्वेश्चन कंप्लीट करना होता था भैया, टोटल 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देते। टोटल 3 ही था, टोटल 4 क्वेश्चन था, टोटल 4 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, 2 इंटू x भागा 7 इक्वल टू 2 गुना 5। अब यहाँ ध्यान दोगे और आप सोचोगे भैया इसमें क्या ही करें हम। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, हम बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ, दोनों तरफ को पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं ना, यहाँ कोष्ट के अंदर, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? x भागा 7 है, क्या ये आपसे सॉल्व होगा? तो आप बोलोगे हाँ भैया आराम से सॉल्व होगा। इसको हम बटे में चेंज कर लेंगे, ये x मेरा ऊपर आ जाएगा और 7 मेरा नीचे आ जाएगा, अर्थात इस x भागा 7 को हम x बटे 7 कह सकते हैं। ये हम लोग कल भी सीख चुके थे। ठीक है, अगेन यहाँ ध्यान दोगे भैया, इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो x भागा 7 है, इसको हम लोग बटे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आपका x बटे 7 हो गया, बस और क्या ही करना था। अगेन यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, 10 हो गया। बस यही छोटा सा काम करना होता है जिस पर आपको ध्यान देना है। अब इसके आगे सॉल्व करना, भैया कैसे सॉल्व होगा, हम जानते हैं यहाँ गुना छिपा हुआ है। अगर मान लो 2 गुना x बटे 7 रहेगा, भले ही इसको हम घेर दे ऐसे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, हम तो गुना करेंगे ही ना। हाँ भैया बात तो सही है, ये घेरा हुआ रहे अकेला कि घेरा हुआ नहीं रहे, अगर यहाँ सिंगल टर्म है तो इसका कोई महत्व नहीं है, सिंपल सा हम गुना करेंगे। गुना कैसे होता, ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना। हम जानते हैं 2 के नीचे में 1 छिपा हुआ है। हाँ भैया 2 के नीचे में 1 छिपा हुआ है, इस 2 का x के साथ गुना कर देंगे 2x हो गया, इस 1 का 7 के साथ गुना करेंगे तो 7 हो गया। ये समझ में आ रहा? भैया हल्का हल्का समझ में आ रहा है। यहाँ ध्यान दो, इस 2 का x के साथ गुना करेंगे, यहाँ गुना छिपा हुआ है तो 2x हो गया। अब बटे नीचे 7 तो था ही, 7 का 1 से गुना, 2 बटे 1 है ना। समझ में नहीं आता तो यहाँ 1 दिखा दो, 2 का x के साथ गुना, 1 का 7 के साथ गुना हुआ। अगेन इक्वल टू 10 हो गया,
यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक में कोई भी डाउट है तो एक बार, अभी तो आप बनाए नहीं होगे ना, एक बार बिना देखे यहां तक पहुंचोगे, ठीक है? बिना देखे एक बार यहां तक बनाओ। अगर नहीं बना तो समझना समझ में नहीं आया, और एक बार फिर से इस वीडियो को पीछे करके फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक, जब यहां तक आप पहुंच जाओगे तो हम जानते हैं 10 के नीचे में 1 छिपा हुआ है। अब बारी बारी से हम नौ का नौ की मल्टीप्लाई करब, इस लाइन को ध्यान से समझना, ठीक है? 1 का गुना 2x के साथ और 7 का गुना 10 के साथ करेंगे। कैसे होगा वो देख, कोना कोनी गुना करते, ऊपर में क्या है 2x, 2x का कोना कोनी गुना करेंगे, 2x के साथ 1 का गुना कर देंगे और 7 के साथ 10 का गुना कर देंगे। तो 2x के साथ 1 का गुना और 10 के साथ 7 का गुना करेंगे। बस यही छोटा सा काम करना होता है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन कोई नहीं, जब बनाओगे ना बहुत ही मजा आएगा। 2x का 1 के साथ गुना करेंगे तो 2x ही हो गया, इक्वल टू 10 का 7 से गुना करेंगे तो 70 हो गया। हाँ भैया, अगेन 2x इक्वल टू 70। अब ये तो काफी बार हम सॉल्व किए हुए हैं कि यहाँ पर 2 गुना के रूप में है, उसको बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो ये मेरा भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ 70 पहले से है, 2 को उधर भेजेंगे, 2 मेरा भाग के रूप में कन्वर्ट हो गया, 70 भागा 2। अब आराम से जो है हम लोग x बराबर 70 भागा 2 को 70/2 में लिख सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर, 2 और 70, 2 एकम 2, अब 35 दूनी 70, अर्थात x बराबर 35 निकल गया। बिल्कुल इसी तरह हमको इसको बनाना है। हाँ भैया, ये भी समझ में आया। इसका सेकेंड क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है? पहले आप खुद से प्रयास करोगे इसका सेकेंड क्वेश्चन बनाने का, अगर नहीं बनेगा तब जाकर के आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखना, ठीक? दूसरा नहीं बन, दूसरा बन जाएगा, फिर तीसरा, चौथा तो आपको ही बनाना है, इसलिए समझ लो अच्छे ढंग से, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या 2 के बाद 3 लेते। हाँ भैया, अब से अगर मैंने कल कहा भी होगा कि आपको टोटल 3 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन कोई नहीं, अब से आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? हर एक का 4-4, यहाँ से भाग से स्टार्ट करना है, ठीक है? इसका भी 4 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दिखेगा सबका 4-4 क्वेश्चन बनाना है, ओके? अब यहाँ ध्यान दोगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी का सेकेंड क्वेश्चन कैसे उतारते हैं, गिनती पढ़ते हैं। 2 के बाद यहाँ पर 3 हो गया, पोस्ट फिर स्टार्ट करेंगे, x के बाद क्या होगा 2x हो जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, x के बाद 2x हुआ, बिकॉज x के आगे में 1 छिपा होता, 1 का गिनती पढ़ेंगे तो 1 के बाद 2 ही होगा ना। हाँ भैया, भाग दिए, 7 के बाद 8 हो गया, इस कोष्ठ को बंद कर दिए, इक्वल टू का इक्वल टू, 2 के बाद 3 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया। ये हमारे सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हाजिर है। अब कैसे बनाए अब इसको? भैया एक काम कीजिए ना, हम लोग बराबर के इधर भी और इधर भी सॉल्व करेंगे, जहां तक सॉल्व कर सकते हैं। तो अंदर में भाग है, हम जानते हैं भाग को कैसे सॉल्व करते हैं। भाग को हम लोग बटे में चेंज करते हैं भैया। वाह, आप तो अच्छे से सारा कुछ जानते हो, कैसे क्या करना है, ये और अच्छी बात है। बस इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करना है आपको। भाग को बटे में चेंज किए, जो स्टार्टिंग में है उसको ऊपर लिख लिए, जो अंत में है उसको नीचे लिख लिए, हो गया 2x/8। इस रूप में ये कन्वर्ट हो गया, 6×18 हो गया। अगेन हम जानते हैं 3 के नीचे 1 छिपा हुआ, कोष्ठ है मतलब यहाँ पर गुना छिपा हुआ है। गुना में क्या करते, ऊपर का ऊपर के साथ गुना, नीचे का नीचे के साथ गुना, अर्थात 3 का 2x के साथ गुना हो गया और 1 का 8 के साथ गुना हो गया। बताओ कितना आसान था, आराम से 3 दूनी 6, x तो अकेले है, x का x हो गया, बटे 1 गुना 8, 8 का 8 हो गया, बराबर 18/1 हो गया। अब कोना कोनी गुना करो, इस 6 का इसके साथ गुना, इस 8 का इसके साथ गुना, 9 का 9 की गुना करते हैं ना। हाँ भैया, अब यहाँ पे कोना कुनी गुना करेंगे, गुजु गुजु कौन कोना, सीधे बंगाल कोना देख लो, ठीक है? अब हम लोग 6x का 1 के साथ गुना करेंगे और 8 का जो है वो 18 के साथ गुना करेंगे। ठीक, कोना कुनी गुना करने में तो कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर 6x का 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 6x ही हो जाएगा। कैसे ही भैया कर रहे हैं, 6 गुना 1 6 ही, समझो यहाँ पर 6x गुना 1 है, इसका मतलब समझ रहे हो यहाँ क्या लिखा होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, बीच में गुना छिपा होता, मतलब 6 गुना x गुना 1 करना होता है, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, अगर कल का क्लास अच्छे से किए होंगे ना तो ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसलिए मैंने कहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लास कंप्लीट करो। अगेन यहाँ देखो, 6 गुना 1 6 हो गया, x का x हो गया, तीनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में था। अगेन 18 का पहाड़ा 8 बार, जल्दी भैया सोचत 8 अगेन यहां से हम लोग x को अकेला करें। भैया जी x को अकेला मतलब यहाँ गुना छिपा हुआ है,
6 बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। बहुत अच्छे। अब x बराबर 144 ऊपर पे, अब बटे 6 हो गया। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, हाँ हो जाएगा, कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 बार में ये सिंप्लीफाई हो चुका है। बस इसी तरह तो बनाना होता है, क्या ही क्वेश्चन है, आराम से बनेगा आपसे। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन बनाओ, इसका तीसरा नंबर और चौथा नंबर वो खुद से प्रयास करोगे और बनेगा, घबराना मत, बनेगा क्वेश्चन। इस बात को समझ के चलना, अगर अभी ही घबराना स्टार्ट कर दोगे ना फिर सोच लो समस्याएं होंगी। ओके, मैं रुक तुम्हें आता हूं। चलो जी, मतलब इस एक लेक्चर को कंप्लीट करने में हम लोग काफी बार ब्रेक ले रहे हैं, कोई नहीं ज्यादा ब्रेक नहीं होगा, हम लोग सीखेंगे, आज सारी चीज को सीखेंगे। बस आपको धैर्यपूर्वक यहाँ पर ध्यान देना है। अगेन यहाँ देखोगे ये कंप्लीट हो गया होगा, इसका तीसरा नंबर और चौथा नंबर अभी ही बना डालो, बाद में क्यों सोचना। हाँ, आराम से बनाओ। हाँ, अगर चाहते हो अंतिम में बनाना तो अंतिम में बनाना एक साथ, ठीक है। अंतिम मतलब ये जो हम ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो एक साथ बनाना, वो आपकी इच्छा है। हाँ, लेकिन बनाना जरूर। ओके, चलो हम मिटा लेते हैं इसको अच्छे से पहले। भैया मिट गया है, आगे बताइए, बताओ कहीं कोई समस्या है इसमें तो बोलो, अगर समस्या होगा तो हम लोग जो है इस पर ध्यान देंगे। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल ना भैया, समस्या क्या होता है, हमको समस्या के बारे में पता ही नहीं कुछ ये हुई ना बात। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + 5 = x। क्या है, 2x + 5 = x। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अब सोचो, क्या बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ क्या आप सॉल्व कर सकते हो? तो बोलोगे भैया 2x + 5 है, क्या ही सॉल्व करें इसमें हम। अगर सॉल्व होगा तो सॉल्व करना है, अगर सॉल्व नहीं ही हो रहा है तो क्या ही करना है, हरि गुण गाना है, कुछ ना करना है। अर्थात बराबर के इस तरफ सॉल्व नहीं होगा। कभी आप 2x में 5 जोड़ोगे, हमें तो पता है हम लोग चर को चर के साथ ही जोड़ या मल्टीप्लाई गुना भाग कर सकते, और अचर का अचर के साथ कर सकते ना। अब चर अचर क्या होता भैया, इसके बारे में तो समझाए ही होंगे, अगर आपको ध्यान होगा तो। अगर भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। अगेन यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, 2x + 5 = x। हमको पता है यहाँ पर x मेरा चर है, ये 5 मेरा अचर है, अलग टर्म है, ये जुटेगा नहीं। हमको x के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर पता होता कि x का एक्चुअल में वैल्यू क्या है, आराम से हम लोग उसको सम कर सकते थे, जोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसे छोड़ो ना, रहने दो ना, यहाँ चर दिख रहा ना, चर को इधर लेते आओ। ठीक, यहाँ पर 2x है ना, हाँ भैया इस x को बराबर की इस तरफ लेते आओ, इस 5 को बराबर की तरफ भेज दो। भैया जी ये क्या ही कर रहे हैं, ऐसे करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। क्या ही परेशान होना, यहाँ पर x मेरा प्लस के रूप में, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर का बराबर, ये +5 बराबर के इस तरफ है, ये बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही छोटा सा काम करना होता। अब आराम से जो है 2x - x = -5 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो यहाँ पर 2 गो x में 1 गो x घटा दिए, मतलब 2 गो आम में, समझना x को आम मान के चलो तो आसानी से समझ लोगे। 2 गो आम में 1 गो आम खा लो, कितना आम बचेगा आपके पास भैया? 2 गो आम में हम, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 2 गो आम में हम 1 आम खा लेंगे तो हमारे पास 1 आम ही बचेगा ना। हाँ भैया, अर्थात 2, ये 2 और ये 1 को आपस में हम लोग घटाए, 2 में 1 घटाए तो 1 हुआ। सेम वही चीज यहाँ पर 2x में हमको x घटाना है, अर्थात 2 में आप 1 घटाओ। जैसे हम 2 में 1 घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट जो है 1 ही होने वाला है, और 1 तो लिखते नहीं, 1 छिपा हुआ रहता है। अर्थात 2x में x घटाओगे तो x रिजल्ट होगा। ठीक है, बराबर का बराबर यहाँ -5 है, अर्थात x का मान -5 निकल गया, मेरा रिजल्ट आ चुका है। इसका 3 और क्वेश्चन आपको बनाना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, हम भी बता दें भैया, बताइए ना, हम तो चाहते आप सारा क्वेश्चन बता दीजिए, हमें कुछ ना बनाना पड़े यहाँ ध्यान दो, बहुत कुछ बनाना होगा आपको। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कुछ नहीं बनाना है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है। बस आपको धैर्यपूर्वक ध्यान देते चलना है और मेहनत ही तो करना है आपको। देखो यहाँ सोचना है कि बराबर की इस तरफ तो सॉल्व हो नहीं रहा और बराबर के आरएचएस साइड भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करें? सिंपल सा, जब सॉल्व नहीं हो रहा तो देखो इधर मेरा x का टर्म है, इधर भी x का टर्म है, दोनों बिछड़ गया है। ठीक है, दोनों जो है भाई बहन बिछड़ चुका है और रक्षाबंधन भी आ रहा है, क्यों ना बहन को भाई के पास भेज दें, आराम से रक्षा सूत्र भी बांध लेंगे वो दोनों आपस में। रक्षाबंधन करवाना है ना दोनों का? हाँ भैया करवाना है, तो आराम से इस 2x को जो है बराबर के इस तरफ लेते आते और 6 को बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। चलिए इधर 3x के पास 2x को लेते आएंगे तो ये अपना चिन्ह परिवर्तन कर लेगा। वाह भैया,
रूप परिवर्तन होता? हाँ जी, रूप परिवर्तन होता। जब बहना आती ना तो चुड़ैल बन करके नहीं आती है रक्षाबंधन के दिन। ठीक ही रहती है। चलो, इस +6 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये मेरा -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये +6 भी अपना रूप परिवर्तन कर लिया। बहुत अच्छे भैया जी। अगर यहाँ देखो, यहाँ 3x है और 2x है। कुछ देर के लिए x को आम मान के चलो। आम खाते हो ना, वैसे भी आम का सीजन खत्म, गया, टाटा बाय बाय। 3 आम में हम 2 आम को घटा देंगे। 3 आम था वहां रखा हुआ, नजर पड़ गया है इसमें 2 आम आप खा लिए हो। कितना आम बचा? 1 आम बचेगा ना। हाँ भैया, 1 आम बचेगा, अर्थात यहाँ पर 1x होगा। ओ, ये बात है। और हम 1 को आगे में लिखा देना है। अगर इक्वल टू का इक्वल टू -6 पहले से था, यह मेरा -6 आ गया। आराम से इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7x + 6 = 2x। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे और इसे समझने का प्रयास करोगे। हाँ भैया। यहाँ देखो, क्या ही करना है इसमें। फिर से वही, बहना यहाँ अकेली है, यहाँ पर बहना ये भाई है, यहाँ भाई अकेला है, यहाँ बहना रूठी हुई है। हमें तो जाना है रक्षास्त्र बांधने के लिए, रक्षा बंधन आ रहा है, राखी बांधने जाना है। ओह, ये बात है। अच्छा, कोई नहीं। पहली बात, हम पहले ये देखो, तब बहन को इधर लाना। पहले ये देखो कि बराबर किस तरफ मेरा सॉल्व हो रहा है क्या। तो भैया सॉल्व होगा तो सॉल्व करेंगे, इतना ध्यान में रखना। अगर मेरा सॉल्व होगा बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड, सॉल्व अगर होने वाला होगा तो सॉल्व पहले करना है। अगर सॉल्व नहीं होगा तब जाकर के बहन को आप इधर लाओ या बहन को बराबर के उस साइड भेजो, वो आपकी इच्छा है। भैया यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दीदी को इधर ले आते थे। ठीक है, दीदी इधर आइए। ये दीदी इधर आएगी तो अपना रूप परिवर्तन कर लेगी। अभी ये प्लस में 2x था, लेकिन बराबर के इस साइड आने पर ये माइनस का 2x बन गई। हाँ जी। और ये बेचारा भाई अकेला, जाओ मेला खाओ केला। ये +6 बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये आपका -6 बन जाएगा। वाओ। अगेन यहाँ पर 7x और 2x को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अर्थात 7 को आम में 2 आम खत्म, टाटा बाय बाय। तो 5 को आम बचा ना, 5x, अर्थात 7 में 2 घटाएंगे तो 5x इक्वल टू यहाँ पर आपका -6 हुआ। अब बोला भैया जैसे यहाँ पर खत्म कर देते थे उसी तरह यहाँ पे मेरा खत्म हो गया। क्या ही ये खत्म का होगा? यहाँ पर 5 गुना के रूप में है, बराबर की उस तरफ मतलब 5 को भेजेंगे तो ये मेरा भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा 5। क्या आपको समझ में आवत है? 5 जो है भाग के रूप में कैसे हुआ कन्वर्ट? बिकॉज यहाँ पर 5 और x के बीच में गुना छिपा हुआ है। अरे दिखत है कि ना दिखत है? वाह, बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर यहाँ देखो, 5 और x के बीच में गुना छिपा हुआ है। अब गुना को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो भाग तो होएगा ही ना। अब यहाँ पर आराम से x बराबर -6 भागा 5 है। अब भाग को बटे में कहते, -6 ऊपर चले गया, 5 नीचे आ गया। अब आपका इच्छा है तो इसको दशमलव में चेंज करो। अगर दशमलव में चेंज करने नहीं आता तो इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। माइनस था, माइनस यहाँ पहले से था। हाँ भैया, माइनस का माइनस लगा दिए। अब 6/5 मतलब 5 से 6 में भाग देंगे। मैंने सिखाया हुआ है क्या, 6/5 कहो या 6/5 कहो या 5/6 ये कहो, दोनों में 5, मैं क्या कर रहा हूँ 6/5 ये बोलते हैं इंग्लिश में ना। हाँ जी, चाहे ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्म लिखोगे, तीनों इक्वल है, तीनों एक ही चीज है, इसको समझ के चलना है आपको। अब हम लोग 5 से 6 में भाग करेंगे ना भाग। हाँ भैया, 5 से 6 में एक बार में खाएगा, यहाँ 1 आ गया, 0.0, 5 दूनी 10 में कितना हुआ 1.2 हो गया। या तो ये करो, मैं बता रहा हूं, या तो इतना सा करना है या तो इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट लोग लिख सकते हैं। एक काम करना ही काम करो, हो सकता है कभी कभी नहीं आए तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। हाँ भैया, आपकी बातें हम समझ रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन बना पाओगे? बिल्कुल, इसका सेकंड क्वेश्चन आप बना सकते हो, थर्ड क्वेश्चन आप बना सकते हो। हम आगे चलते हैं, ये दोनों कंप्लीट। अब ये देखो, लास्ट क्वेश्चन है 4x - 3 = x। ध्यान से देखोगे, समझोगे, जानोगे और बनाने का प्रयास करोगे। हाँ भैया, हम आपकी बातों को समझ पा रहे हैं। सेम वही सवाल है, सिर्फ इसमें जो है फिर से सॉल्व करना होगा। आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं, दशमलव छोड़ देना। अब यहाँ देखो, यहाँ 4x है, -3 है, = x है। क्या बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ क्या सॉल्व हो रहा है? भैया देखत है, सॉल्व तो ना हो रहा भैया। जब सॉल्व ना हो रहा है तो छोड़ देना है, सॉल्व ना करना है। अब यहाँ पर दीदी बेचारी अकेली प्यासी ननिहाल में है, ननिहाल में या ससुराल में। अच्छा, क्या कहते हैं, ससुराली कहते हैं ना भैया जी। आपको सब पता है, सिर्फ आप मजाक उड़ा रहे हैं, गलत बात। यहाँ देखो,
ये एक्स जो है मेरी प्यारी बहना वो ससुराल से घर आएगी ना। हाँ हाँ जी घर आएगी। वैसे आप ये कौन सी बहना के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा हम समझ गए, आप मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या पता। देखो यहाँ पर, यहाँ 4x है, अकेला यहाँ है, ठीक है। अब इस दीदी को इधर लाना होगा, राखी तो बांधना है ना। दीदी इधर आ गई, अपना रूप परिवर्तन करके आई, ये प्लस में थी, इधर आने के बाद ये माइनस में बन गई, ठीक है। पहले जुड़ेल थी अब अच्छी बन गई। हाँ भैया, ये -3 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ये मेरा +3 में कन्वर्ट हो गया। वाह भैया, ये क्या ही सॉल्यूशन किए, मजा आ गया। अगेन यहाँ देखो, ये 4x और x ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा और ये आपका 3x में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर +3 तो पहले से है, तो भैया मजा आ रहा है बनाने में। अब यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, ये 3x = 3 है। 3 और x के साथ गुणा का रूप है, 3 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो 3 मेरा भाग के रूप में हो जाएगा। अब क्या ही करना है, भाग। भैया डायरेक्ट आप भाग कर दिए, गलत बात ना। अच्छा कोई, यहाँ 3 था, ये 3 गुना के रूप में था, इधर आएगा तो मेरा भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। चल अब इसको हम लोग जो है आराम से 3/3 कह सकते। कट्टम 1, x का वैल्यू ऊपर निकल गया। बस इसी तरह सॉल्व करना होता है। इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों क्वेश्चन आपको बनाना है। चलो जी, यहाँ तक स्टॉप, अपने आप को रोक लो। पहले यहाँ तक पूरा क्लियर करोगे तब ही आपको आगे बढ़ना है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देख लो इसको अच्छी तरीके से ना। चलो जी ना, पहले हमको ये बताइए, आप क्या बताइए कि इतना जो हम लोग कर रहे हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन बनेगा हमारा? एक कर रहे हो हम लोग, अभी आपको मतलब बेसिक से ले जा रहे हैं वहां क्लास 8 तक, तो हम लोग क्लास 5, 6 सबको पढ़ते हुए क्लास 8 तक आएंगे, तो वहां तक पहुंचने में तनिक आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम लोग हल्का फुल्का ये पढ़ाई किए हुए थे एक्स का मान निकालना, इसलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत कम हो रहा है। जब दिक्कत कम हो रहा है, इस दिक्कत को, जो हल्का फुल्का दिक्कत है, इसको हमेशा के लिए खत्म ही कर देने का। क्या अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा x + 10 = 3x, ये भी क्वेश्चन ऐड कर लोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आप जान सकते हो ना आपके पास कितना रुपए है। हाँ भैया जान सकते हैं, ये क्वेश्चन बता दें हम आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, लेकिन प्रयास करोगे खुद से बनाने का तो मुझे विश्वास है हल्का दिक्कत देगा आपको ये क्वेश्चन, फिर भी देख लो आप। पहले आप खुद से प्रयास करोगे, नहीं बनेगा और नहीं ही बनेगा आपसे, ठीक है। माइनस प्लस का झोल होगा जो कि आपको दिक्कत देगा, इसी कारण मैं कहा था क्या, देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, लिख लिए, ठीक है। और हमको जो है दीदी को इधर लाना है। हाँ भैया, और दीदी आई है ना, रूप परिवर्तन करके आइएगा। उधर +3x था, बराबर की इस तरफ आने पर ये -3x में कन्वर्ट हो गया। वाह, ऐसे काम होता। हाँ जी, और इस 10 को बराबर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से हम लोग -3x है। अब देखो x के आगे में है 1 छिपा हुआ है। अब एक आम में 3 को आम खा ली, ये 2 आम कौन सा खा लिए आप? सिंपल सा, देखो आगे में 1 है ना, हाँ भैया 1 है, इधर -3 है ना, -3 है। इस दोनों को सॉल्व करो, इसका रिजल्ट कितना होगा भैया? इसका रिजल्ट मेरा -2 होगा। अगर ये नहीं समझ रहे हो तो पिछले वाला क्लास कंप्लीट करना है, ठीक। देखो हम लोग यहाँ माइनस और प्लस है तो घटाएंगे, 3 में 1 घटाएं तो हो गया, 3 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, ये आपको पता है। तो -2 हुआ, सबके साथ x लगा है तो यहाँ पर -2 के साथ आपको x लगाना है, अर्थात इसका रिजल्ट जो है -3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर -2x हो जाएगा, बराबर -9। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या? भैया ये समस्या 9 कैसे हो गया? 9 कैसे हुआ? यहाँ +10 था ना। अरे भैया क्या ही करते आप, 10 को 9 बना रहे हैं, बताइए ऐसे काम चला? इस बेचारा आदमी जो अपने मतलब वहां बहन के दर से भाग लिया है, अब कौन है इसके बारे में बाद में बताएंगे, कौन बहन की दर से भाग लिया है। अब इस 10 जो है बराबर की उस तरफ जा रहा है, तो जो कि आपका -10 में कन्वर्ट हो रहा है, उसको आप भैया 9 कर रहे हैं ना। भैया वो तो अपने परेशान है, अब उसको आप भी परेशान कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा ठीक है, अब नहीं करेंगे परेशान। देखो इधर सिंगल टर्म है, इधर भी सिंगल टर्म है, तो हम लोग माइनस को कटा सकते हैं। जब सिंगल टर्म रहेगा तब, नहीं तो छोड़ो ना, कटा दे माइनस भैया, कटा दीजिए। नहीं अभी नहीं कटाएंगे, आप तकलीफ में आ जाओगे भैया, कैसे कैसे कटा रहे हैं। चलो यहाँ पर जो है, अच्छा इसको कटा, कैंसिल कर दे, कैंसिल आउट। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, ये आपका बराबर किस तरफ जाएगा तो ये मेरा डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x बराबर 10/2 हो गया। अब भाग है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको बटे में कन्वर्ट करते। हाँ भैया, 10 ऊपर पे 2 नीचे में। वाह, अगेन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व होगा समझेंगे।
2 और 10 है तो 5 10, अर्थात x का वैल्यू मेरा 5 निकल चुका है। बस इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन वो तो आपको ही बनाना है। इसके बाद देखो ये बनने के बाद तभी आपको आगे बढ़ना है। भैया उस वक्त भी आप बोले थे इसको बनाने के बाद आगे बढ़ना है। कोई नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमें दिख गया था तो सोचे थे नहीं बता ही दे इसको। यहाँ पर आप कहां पर कंफ्यूज हो सकते हो, इस माइनस को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। घटाने वक्त आपको कंफ्यूजन आ सकता है, वहां पर आपको डाउट में नहीं रहना है, समझना है, अच्छे ढंग से बनाना है। बन गया होगा? बिल्कुल भैया बन चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और लाजवाब क्वेश्चन है, देख करके मन खुश हो जाने का आपका, मन खुश नहीं हाँ जी मन खुश हो जाने का, यहाँ ध्यान दो। अगेन यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे और सीखने का प्रयास करोगे। जैसे कि 4x इक्वल टू 3x माइनस 14, ये क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं भैया जी, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सब्र रखना होगा आपको, ठीक है भैया, सब्र रख लेते हैं। सब्र ही तो रखना है ना, 7 क्वेश्चन पूरेगा तो बताना है भैया। हम मेरी सारी निगाहें आपके ऊपर है, आप कितना क्वेश्चन करवा रहे हैं। कहीं ज्यादा क्वेश्चन करवा दीजिएगा हम तो परेशान हो जाएंगे देखो यहाँ परेशान नहीं होना है, अभी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। दो 2 4 5 1 6 एक लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब बारी बारी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग जो है सॉल्व करने के बाद क्या करना है, सबका 3 एक्स्ट्रा और क्वेश्चन बनाना है। हाँ भैया, वैसे मेरा बैटरी भी डिस्चार्ज है, कहीं रुक गया तो हमें ना करना, ठीक है। एक बार हम देख लेते, बारी बारी से हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में, क्या बैटरी का क्या हाल चाल बा, ठीक है ना, कि लुढ़क गया बैटरी, वो चेक होते रहेगा। इसलिए आप भैया आज के दिन भी आपका बैटरी खत्म होने वाला है। चलिए कोई नहीं भैया, इतना सिखा दिए हैं कि मतलब आज का क्लास करने के बाद हाँ लगा कि वाकई में कुछ सीखे, जरूर आपको ऐसा लगा होगा। हाँ लेकिन इन सारे क्वेश्चन को बनाने के बाद ही मेरा बैटरी डिस्चार्ज होगा तो होगा, वरना चार्ज में लगा के रिकॉर्डिंग होगा बिना माइक के साथ। लेकिन करना है आपका पूरा, तो क्वेश्चन आज नहीं करवाएंगे बिकॉज हमें लग रहा है आपका बेसिक ही करवाते करवाते समय बहुत ज्यादा हो गया। मैंने इतना अंदाजा नहीं किया था कि इतना समय लग सकता है। अरे कोई नहीं, समय ही लग रहा है ना, क्या ही दिक्कत है, समय लगने दो। एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह टी मान लेते हैं, क्योंकि आपके किताब में भी कहीं कहीं एक्स की जगह टी बोल देता है, यहाँ पर कभी कभी वाई बोल देगा, तो किस प्रकार सॉल्व करना है उसको समझना भी तो है, या सिर्फ हाँ समझो आप। क्या है 4x इक्वल टू 3x माइनस 14, इसमें से हमको x का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे क्या बराबर के इस तरफ या फिर बराबर की इस तरफ सॉल्व होगा, या सॉल्व होगा इसका क्या तात्पर्य है, क्या गुना भाग जोड़ गुना की कुछ भी हो सकता है? नहीं भैया, इसमें ये नहीं घटेगा, अर्थात कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो अपनी प्यारी बहना को बोलो, दीदी आइए ना, हम दो पेट भर के बैठे हुए, आप तो भूखे होंगे ना, जल्दी आइए और खाना पीना खा लीजिए राखी बांध करके। अच्छा जी, आपकी दीदी आवत है, 3x इधर आवेगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया, अब यहाँ पर 4x माइनस 3x, 4 में माइनस 3 घटाओ, 4 में माइनस 3, अर्थात 1 बचेगा, 1 इंटू एक्स, और 1 को ना लिखा है, अर्थात 4x माइनस 3x x होता है, इधर माइनस 14 है तो माइनस 14, यही आपका रिजल्ट हो गया। कितना प्यारा रिजल्ट है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बनाओगे। अगेन इसको देखो भैया जी, ये भी तो उसी टाइप का मतलब क्वेश्चन है, 7y इक्वल टू 6y माइनस 10, ये भी तो उसी तरह का क्वेश्चन है। हाँ जी, उसी तरह का क्वेश्चन है ये। बराबर के इस तरफ देखोगे, यहाँ पर 6y माइनस 10 है, इधर 7y है, क्या दोनों तरफ ये सॉल्व हो रहा है? भैया सॉल्व तो ना हो रहा, जब सॉल्व नहीं हो रहा ना, आराम से हम लोग कौन कौन सेम दिख रहा है, यहाँ पर y वाला टर्म है, यहाँ पर y वाला टर्म है, दोनों को एक साथ लाओ, दोनों भाई बहन बिछुड़ चुका है, उसको एक साथ लाने का प्रयास करना है ना। यहाँ 7y है, ये प्लस 6y बराबर के इस तरफ आवेगा तो मेरा माइनस 6y में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस 10 पहले से है, अब 7 और माइनस 6 है, प्लस 7 माइनस 6 क्या होता भैया जी, घटाएंगे, साथ में 6 घटाएं तो 1 हो गया, 1 इंटू वाई, और 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। 1 छिपा हुआ रहा था, इक्वल टू माइनस 10, यही रिजल्ट हो गया। इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब बनाओगे आप। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब आसान आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है ना, आपने सोची ना होगी भैया इतना आसान क्वेश्चन कौन कहा था आपको लेने के लिए। हाँ, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेते और कलेक्ट करते हैं आप। देखो यहाँ पर अब 3x है इक्वल टू 2x प्लस 16, अब कैसे बनाओगे? एक काम करें, इस क्वेश्चन को हल्का चेंज करते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन को,
फिर आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ देखो, इधर 3x इक्वल टू 2x प्लस 16 है। अब आराम से आप क्या करोगे भैया, एक काम करते हैं ना, क्या इधर जो है सॉल्व नहीं हो रहा, इधर भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो जो आपका x वाला टर्म है उसको एक साइड करेंगे। चलिए अपनी बहना को बुलाइए, भाई बहन साथ साथ, तो यहाँ 3x हो गया, 2x जब बराबर किस तरफ आएगा तो मेरा -2x में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर +16 का +16 आ गया। अब आराम से 3x है और -2x है, तो दोनों घट करके मेरा x हो गया। ठीक है, यहाँ इक्वल टू 16। हाँ भैया जी ये हुई ना बात, हाँ जी। अब आराम से x का मान 16 निकल चुका है। इसी तरह आपको ये तीनों क्वेश्चन बन जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे वो भी शायद बनेगा आपसे। मेरे प्यारे भैया फटाफट से क्वेश्चन उतारिए ना, कितना समय लगा रहे हैं आप? हाँ बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं, इतना समय नहीं लगाते ना भैया, बताइए समय नहीं लगाते? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दोगे, समझोगे, जानोगे, और क्या ही करना है, बस और कुछ नहीं। अब देखो समझो जानो, यहाँ पे 7x - 3 इक्वल टू 5x - 19 है। अब क्या करेंगे, x वाला को एक तरफ लेंगे और जो बिना x वाला उसको एक तरफ लेंगे। लेकिन उसके पहले देखो क्या सॉल्व हो रहा है, बराबर किस तरफ, बराबर किस तरफ। भैया सॉल्व कहाँ हो रहा, जब सॉल्व नहीं हो रहा तो x वाले को एक तरफ लाओ, ये +5x है, बराबर किस तरफ आएगा तो -5x में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ -19 का -19 बच गया, ये -3 भी इधर आएगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से 7x में हम 5x को घटा देंगे तो यहाँ पर 2x मेरा मिल गया। अब आराम से -19 + 3 क्या होगा भैया, सुनिए ना, 6 3 9 -16 हो गया। हाँ जी, अगेन यहाँ पर 2 गुना के रूप में है, जिसको हम लोग बराबर की उस साइड भेजेंगे तो भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। x बराबर -16 ऊपर और 2 नीचे हो गया। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, अब 2 8 16 हो गया, हमारा x का वैल्यू -8 निकल चुका है। बस इसी तरह बनाना होता है, बताओ कितना आसान है, ठीक ठाक चल रही है अभी, चल -8 हो गया। हाँ भैया बस इसी तरह आपको बनाना है। इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा -3 किया है, -3 को ही बराबर किस तरफ भेजे हैं और x वाले टर्म को ही बराबर किस तरफ लाए। ठीक, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ रहे हो आप, कहीं भी दिक्कत ना हो रहा होगा। दिक्कत हो रहा है तो पूछने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे साथ चिल्लाओ जोर जोर से, भैया चिल्लाएंगे ना, आप भी उठा के कोचिंग के बाहर कर दीजिएगा। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या है, बराबर किस तरफ और बराबर किस तरफ, देखो सॉल्व हो रहा है। हाँ भैया यहाँ पर गुना आ गया और हम गुना कर सकते हैं। जब गुना कर सकते हो तो इंतजार क्या कर रहे हो, भले ही आप अंदर में x + 10 इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन गुना तो कर सकते हो ना। हाँ भैया गुना तो कर ही सकते हैं, तो करेंगे गुना। देखो 2 का गुना x के साथ भी है और 2 का गुना 10 के साथ भी है। मैंने ऐसा गुना सॉल्व करने के लिए बताया है आपको। सिंपल सा अंदर में x है, हाँ भैया लिख दिए, फिर 10 है तो लिख दिए। अब आराम से 2 से गुना है दोनों में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। अब सॉल्व करेंगे। देखो ये लाइन अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो पूछना है। यहाँ 3x इक्वल टू 2 गुना x 2x हो गया, अब प्लस 2 गुना 10 आपका 20 हो गया। अब आराम से ये टर्म तो हम सॉल्व किए हुए ही है, 3x इक्वल टू 2x + 20। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या x वाले को एक तरफ लाओगे, हाँ भैया इधर 3x इधर 2x तो उसको एक तरफ लाएंगे ना, 3x - 2x इक्वल टू 20 हो गया। अब आराम से 3x में 2x घटेगा तो भैया 1x हो जाएगा, था सिर्फ और सिर्फ x ही बचेगा, x बराबर 20। यही तो रिजल्ट था, यही तो लाना था। सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, बाकी सब कुछ सेम था। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था। अगेन 2 क्वेश्चन और करेंगे तो हम लोग इसके आगे बनाने के लिए, हम लोग कहाँ सिर्फ आप बनाओगे, मैं तो नहीं बनाने वाला। हाँ भैया वो तो सही बोले आप, मेहनत तो हमें करना होता है, आप तो सिर्फ इतने सारे क्वेश्चन को लिख देते। अच्छा जी हम मेहनत नहीं करते, हाँ लाल कर देने का, चल कोई, हाँ आपसे थोड़ा कम मेहनत करते लेकिन मेहनत करते ना आपके लिए। हाँ जी, अगर ऐसा होता कि हमें सिर्फ पढ़ना होता और जो मैं पढ़ता वही चीज आपके लिए भी काम पड़ता, तो मैं तो नहीं पढ़ता, इतना सा मेहनत मैं अकेला कैसे करूंगा। हाँ भैया जी गलत बात, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं दीदी के लिए नहीं पढ़िएगा। अच्छा सोचेंगे। यहाँ जान दो, 4x इक्वल टू 2 × x - 9, 4x इक्वल टू 2 × x - 9। अब यहाँ देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, उसको समझने का प्रयास करो। फिर से देखो बराबर किस तरफ और बराबर किस तरफ, क्या सॉल्व हो रहा है? हाँ भैया यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, गुना में सॉल्व हो रहा है, तो पहले सॉल्व करेंगे तब आगे पीछे ले जाना है, तो सॉल्व करते हैं। x - 9 है ना, x - 9 लिख लो। अब 2 से गुना है दोनों में हम लोग 2 से गुना कर देते। बस यही छोटा सा फंडा है जो आपको समझना होगा। अगेन यहाँ देखो 4x का 4x, 2 गुना x 2x हो गया, गुना छिपा हुआ इसके बीच में, माइनस का माइनस, दोनों में 18 हो गया। अब आराम से 2x को बराबर की इस तरफ लाएंगे
तो प्लस 2x बराबर के इस तरफ आएगा तो मेरा माइनस 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ भैया ये ऐसे होगा, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था, अब समझ में आ गया ना। 4x में 2x घटाएंगे तो हमारा 2x हो गया, 2x बराबर -18। अब यहाँ पर 2 गुना के रूप में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 2 मेरा भाग के रूप में हो जाएगा, भाग बटे में कन्वर्ट हो गया, माइनस आगे में लिख लिए, 18 ऊपर में 2 नीचे में कटा दिए, 9 हो गया, अर्थात x का वैल्यू मेरा -9 निकल गया। बस इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लोगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, टोटल 4 क्वेश्चन बनाना होता है ना। हाँ भैया ये तो मुझे पता है। अगेन यहाँ देखो एक टी वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये भी आसान ही लग रहा देखने में, क्या? हाँ भैया आसान तो लग रहा है। अगेन देखो 5t इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 10। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा ये समझते हैं। यहाँ 5t है ना, यहाँ 4 इंटू टी प्लस 10 है, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्या इधर सॉल्व हो रहा है। हाँ भैया यहाँ मल्टीप्लाई का टर्म है, इसको सॉल्व करेंगे। टी प्लस 10 को उतार दो, अब मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, आगे में 4 है ना, दोनों तरफ हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। 5t इक्वल टू 4t प्लस 4t। भैया ये क्या लिख रहे हैं आप? 4 गुना 4t होगा ना, 4 गुना 10 40 अर्थात 40 हो गया। भैया 40 और 40 बोलते हैं ना, हमको फ्रूटी का दिन। यहाँ देखो अब क्या करना है, जो t वाला है उसको एक साइड करना है। अच्छा बहना अब t में कन्वर्ट हो गई, और ये क्या हो रहा है, इधर 40 को बराबर किस तरफ लाएंगे, ये मेरा -40 हो गया इक्वल टू 40। भैया इसको 40 बोलिए, लगता है क्या दोनों एक ही नाम पर बोल रहे हैं आप। 5t में 40 घटाओगे सिर्फ t बचेगा इक्वल टू 40। भैया फिर से बोले आप, अच्छा कोई नहीं अब नहीं बोलूंगा 40, ये 40 हो गया, t का मान यहाँ पर 40 निकल चुका है। बस इसी प्रकार बनाते टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दिक्कत आएगा तो ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकता है आपको, वरना तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाला है। कृपया करके सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है और बना डालना है, ठीक है। अभी तक में मेरा ये ए नंबर कंप्लीट हुआ है और बी नंबर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी सारा का सारा बचा हुआ ही है, इसलिए कह रहे हैं अभी काफी कुछ काम करना है। हम लोग अभी बेसिक मजबूत कर चुके हैं, यहाँ तक जल्दी आओ और अपने आप को पूरा क्विज कर रहे हैं। पहले यहाँ तक क्लियर करो, स्टॉप होकर के रुक जाओ यहाँ पर, और यहाँ तक पहले क्लियर करो तब आगे बढ़ना है जल्दी से। हाँ क्लियर हो गया होगा। हाँ भैया क्लियर क्या बना लिया भैया, कहाँ है आप, बना लिया, जल्दी बताइए आगे। चलो जी अब हम लोग जो है फटाफट से आगे बढ़ेंगे। जो समय लगा यहीं तक में समय लगा, अब आगे समय नहीं लगने वाला, इतना ध्यान में रखना। बिकॉज हम लोग सीख गए हैं मेन फंडा, किस प्रकार से सॉल्व होता, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते, मेन चीज सीख चुके हैं। अब इसके आगे बहुत आसान है, आराम आराम से जल्दीबाजी में सारे क्वेश्चन को, सारी चीज को हम लोग सीख सकते हैं मेरी बहना। हाँ भैया बोलिए, चलिए हम लोग अब जो है सॉल्व करेंगे। ला 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 ला। भैया एक बात सुनिए ना, क्या क्या बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, कुछ समझ में ना आवा यही बोल रहा था। अरे ना समझ में आ जाएगा, आप घबराओ ना, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। सब कुछ आप समझोगे, सीखोगे, जानोगे, अच्छे ढंग से सीखोगे, इसलिए घबराना नहीं है, नहीं घबराना है, मेहनत करेंगे हम लोग, ठीक है। भैया कितना मेहनत करें आप, हाँ देख लो बताते हैं। ये सोच के चलोगे मेहनत करते समय कि भैया हमसे हो नहीं रहा, हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप जो है इससे पहले आपने पढ़ाई नहीं किया था, बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था। अब जो पढ़ाई नहीं किए हो उसका तो फल मिलेगा ना आपको। हाँ भैया मिलेगा। अब ये सोचोगे हम जो है 1 साल पढ़ करके अब हमको 1 साल में ही ऐसा फीलिंग आने लगे कि हम जितना पहले नहीं पढ़े थे वो हमको दुख दर्द पीड़ा ना देते, ऐसा नहीं हो सकता है। जो आप कर्म करोगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर कर्म में पहले आप मेहनत किए होते तो अभी आपके लिए चीजें बहुत आसान चल रही होती, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाना होगा, परेशान मत हो। वो हम लोग जो आपस में मिल करके कोशिश करेंगे आपको दिक्कत कम हो, तकलीफ कम हो। लेकिन हाँ जो पहले मेहनत नहीं किए हो वो तो हल्का आपको तंग करेगा ही करेगा, जिसका नाम है बेसिक, आपका कमजोर रहेगा। लेकिन कोई नहीं, जब हम लोग मेहनत करेंगे ना बेसिक को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक, हल्का समय लगेगा, कोई नहीं, समय देने के लिए तैयार है, आप भी अपना समय लगाने के लिए तैयार हो, ठीक है। अब यहाँ देखो 2x, अरे ये क्या कर रहे थे, अच्छा 4/5 इंटू x माइनस 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन हुआ, नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन और लिखेंगे।
काले काले ये बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले ये मोर, काले काले तेरी तेरी पाँव की। देखो अब जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, क्वेश्चन भी बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, देख करके तो मन खुश हो जाने वाला, मन खुश नाम बहुत बेहतर है मन खुश ना। हाँ जी, यहाँ देखो बारी बारी से इसको बनाते हैं। क्या होगा, 2x + 4 इक्वल टू 2x + 4 इक्वल टू x - 1 + 7, x - 1 + 7 इसको बनाना है। कोशिश करना है पहले खुद से बनाने का प्रयास करो, ठीक है, पहले खुद से बनाने का प्रयास करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। भैया जी खुद से ही बनाना है ना, हम बनाए। देखो क्या इधर सॉल्व होगा, तो देखा था भैया इधर 2x प्लस, हाँ सॉल्व तो होने वाला, -1 और +7 ये सॉल्व होगा। अच्छा जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पहले कोष्ट को हटा, यहाँ आगे में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आने वाला, तो x - 1 ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ +7 पहले से था तो +7 पहले से लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 और +7 दोनों मेरा अचर है, तो अचर को तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। हाँ भैया अचर को सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे। x का x -1 + 7 कितना हो गया भैया, +6 हो गया। यहाँ जो दिक्कत करेगा, जो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ना, समझना वो पिटेगा हमसे। अब ये हम लोग टर्म को सॉल्व करना सीख चुके हैं इससे पहले, 2x + 4 इक्वल टू x + 6 ये सीख चुके हैं। अगर यहाँ पर भी डाउट होगा पिछला फिर से हम सॉल्व करवाएंगे आपसे। हाँ भैया, अब देखो यहाँ पर x वाला ये है, x वाला ये है, इसको एक तरफ लाओ, 2x + x बराबर किस तरफ आएगा, तो -x में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर +6 है बराबर के, ये +4 बराबर किस तरफ जाएगा, तो -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले ये टर्म को, ठीक है। अब आराम से 2x में 1 x घटाओगे तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ 6 में 4 घटाओगे सिर्फ 2 बचेगा। इसी तरह बनाते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओगे आप, ठीक। यहाँ नेक्स्ट देखो, अगर दिक्कत हो रहा है तो अभी ही बना लो इसका, तीन और क्वेश्चन करते हैं ना, टोटल 4 क्वेश्चन, तो 3 और क्वेश्चन होगा, अभी ही बना लो तो दिक्कत कम होगा, बनाते चलोगे तो। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 4x + 3 इक्वल टू 2 × x - 1 + 6। पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 छिपा हुआ था तो 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो सेम वही नंबर आया था। यहाँ 2 छिपा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर नहीं आएगा। देखो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पाछे ले जाना है। हाँ भैया समझ गए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, जब दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है जो अंदर में टर्म है इसको पहले लिख लेंगे, लिख लिए, दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा भैया ये हुई ना बात, हाँ जी। और जब मल्टीप्लाई किए हैं तो अच्छे से लिखो ना। हाँ भैया लिखते हैं ना, 2 × x 2x हो गया, -2 × 1 2 हो गया, +6। अब देखो ये मेरा सॉल्व हो सकता है, जो सॉल्व होगा उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -2 + 4 कितना होगा, सॉरी -2 प्लस कितना होगा, +4 हो जाएगा। अगर नहीं आता तो एक काम करना, आप मेरा बोतल वहां पानी वाला होगा, थोड़ा पानी हाथ में निकाल लेना, नाक को उसमें डुबा लेना, ठीक है। भैया जी क्या ही सिखा रहे हैं आप अपनी बहना को, यही सिखाइएगा, शर्म नहीं आता, शर्म आपको नहीं आता। -2 और +6 गलती करोगे तो वैसे आपका गलती नहीं होगा, अगर गलती हुआ तो सोच लेना, वही काम करवाऊंगा। यहाँ देखो घर मत लेना, वरना माँ जी बोली कि हमारी बिटिया को क्या क्या सिखाता है। हाँ चलो यहाँ देखो, मतलब माँ जी आपकी माँ जी पीट देगी हमें, ठीक है, बोला भैया यही सब सिखाते हैं तो मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। यहाँ देखो x वाले को एक तरफ लेके आएंगे, इधर 4x ये +2x इधर आ जाएगा तो -2x में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन +4 का +4 ये +3 बराबर किस तरफ जाएगा, तो -3 में कन्वर्ट हो गया। अगेन यहाँ देखो +4x - 2x कितना हो गया, सिर्फ 2x बचा, इधर 4 में 3 घटा 1 बचा। अब आराम से x बराबर ये 2 गुना के रूप में है, इधर आवेगा तो भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब हम लोग बनाए हुए हैं, यहाँ से ये सब आप सॉल्व कर पा रहे होगे। हाँ भैया अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो समझ लो आप लोग ठीक से नहीं पढ़े हो। भाग मेरा बटे में कन्वर्ट हुआ, 1 ऊपर 2 नीचे, 1/2 मेरा बन चुका है। बस इसी तरह बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इतना लंबा चौड़ा सॉल्व हो रहा है, वाह भाई साहब मजा आ जाएगा भैया। 2 3 4 बनाओगे इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन और बनाओगे आप। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोबाइल का रिचार्ज कर रहा हूँ, चार्ज तो खत्म ना होने देना है चार्ज ना। देख लो हम लोग ये डी नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, आज डी नंबर तक ही कंप्लीट रखेंगे। ये सब मैं आपको ट्राई करने वाला, ट्राई में करके आओगे, कैसे बनाना है वो कोशिश करके आओगे, ठीक है। और यहीं तक क्लास आज रखने वाले हम, ज्यादा लंबी क्लास करने से कोई फायदा नहीं है, वरना सर के ऊपर से जाने वाला सब कुछ आपके। एक और क्लास करेंगे
टॉपिक पर, जो कि लास्ट क्लास होगा। मेरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग फिर चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। तो आप भी परेशान ना होना, आप भी अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग देना है आपको कंप्लीट करने में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका। अब हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या ये बताना पड़ेगा? ये क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता ये बताना होगा, ये खुद से बनाओगे, ये ट्राई करोगे खुद से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या है, x बराबर 2/5 इंटू एक्स प्लस 6। ये क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ भैया जी, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझना है। इधर x का x, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर सॉल्व करना होगा ना। हाँ भैया सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो x प्लस 6 के आगे में मेरा 2 रहता था, तो सिंपल सा 2 से गुना कर देते थे सब में। कैसे? पहले x प्लस 6 को लिख लिए, इधर 2 से गुना, इधर 2 से गुना कर देते। लेकिन अब 2 के जगह पे मेरा जो है 2/5 आ गया। अब भैया कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ समझ में ना आ रहा। क्या आप भैया ये सिखा रहे हैं कि x का मल्टीप्लाई 6 के साथ, x वाले में 2/5 से मल्टीप्लाई और 6 वाले में 2/5 से मल्टीप्लाई? तो बिल्कुल हाँ, हम यही सिखा रहे हैं आपको। दोनों में 2/5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब दोनों में 2/5 से मल्टीप्लाई करो, या फिर एक और तरीका है, या तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, x और 6 में दोनों में हम लोग 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या एक और तरीका है। जानना चाहोगे वो तरीका? आसान तरीका है, बोलो सिखा दें? हाँ भैया सिखाइए, वही तरीका सिखाइए जो आसान है। बड़ा सा बटे लोगे, इसको 5 नीचे लिख लोगे। यहाँ सिर्फ 5 2 में डिवाइड कर रहा था ना, अब ये 5 जो है 2 और x प्लस 6 दोनों में डिवाइड करेगा, जो कि अभी भी कर दिया है, ठीक है। अब जो 2 मतलब नहीं समझा, समझो यहाँ बटे 1 है ना। हाँ भैया बटे 1 है। 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। हाँ भैया 2 का जो है x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 1 छिपा हुआ है। अब क्या करेंगे देखो, अब जो है हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे। 5 गुना x 5x हो गया, और 1 गुना ये टर्म, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या रहती है, अर्थात जो संख्या दिख रहा है वही संख्या रह जाएगी। 2 गुना x प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 5x हो गया। अब देखो x प्लस 6 है ना, इधर x लिखेंगे। हाँ भैया आप प्लस 6 लिखेंगे, सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हम वो भी तरीका बता देंगे आपको, ये वाला तरीका जो आपको आसान लगेगा आप उसी से बनाओगे, ठीक। कोई दबाव नहीं है कि आप इसी से बनाओ, ये तरीका भी हम लोग सीख लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ 5x इक्वल टू 2x प्लस 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ दीदी को लेते आओ ना, तो 5x है इधर, यहाँ माइनस 2x हो गया, इक्वल टू 12 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू 12 हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व करना है, क्या ही दिक्कत है। यहाँ 3 गुना के रूप में है, इसको बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो 3 हमारा भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आराम से x बराबर 12/3 अर्थात 3 चौके 12। मेरा x का मान 4 निकल चुका है। बस यही छोटा मोटा काम करना होता, कितना आसान था भैया। ये आसान बोलिएगा आप इसको ना भैया, आसान ना बोलिए, ठीक है। 4 चल रहा है अभी। हाँ, x बराबर एक और मेथड देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, x को अलग प्लस 6 को अलग कर लेंगे। कर लिए। अब जो है दोनों में 2/5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2/5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2/5 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करेंगे वो देखो, x बराबर यहाँ 2 गुना x 2x हो गया, बटे 5 हो गया, प्लस 2 गुना 6 12, नीचे 1 छिपा हुआ, 1 गुना 5 5 हो गया। अब आराम से x वाले को बराबर की इस तरफ लेके आएंगे, तो x माइनस 2x बटे 5 इक्वल टू 12/5 बचा। अब यहाँ पर भिन्न का घटाव होने वाला, यहाँ से हम 5 एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 के पहाड़े में 5 मेरा 5 बार में आता है, 5 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो मेरा 5x हो जाएगा, माइनस का माइनस। 5 के पहाड़े में 5 1 बार में आता, 1 का पहाड़ा 2x अर्थात मेरा यहाँ पे 2x हो जाएगा। बस आराम आराम से सॉल्व करते जाना है, हम लोग का सॉल्व होते चलेगा। यहाँ 5x में 2x घटाएंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ पर मेरा 3x हो जाएगा, 3x बटे 5 इक्वल टू 12/5। अब आराम से हम लोग यहाँ पर कोना कोनी गुना कर सकते हैं, करते हैं कोना कोनी गुना। तो या तो एक ही कोना कोनी गुना करो, या तो आप 5 को उधर भेज दो भैया ना, कोना कोनी गुना कीजिए। 3x का 5x के मतलब 3x गुना 5 के साथ, और 12 हल्का वॉल्यूम कम कर देता नीचे, कम कर दिया अब आ जा रहा था। 3x गुना 5 के साथ करेंगे, 5 का गुना 12 के साथ करेंगे। अब यहाँ सोचोगे भैया हमें यहाँ गुना के रूप में 3 भी है और 5 भी है, दोनों को एक साथ भेज दो भाग के रूप में। तो एक काम करो ना, सॉल्व कर लो। 5 दिया 15, 15x इक्वल टू 12 पंचे 60। शायद अब आपको दिक्कत ना हो, 15 गुना के रूप में है, बराबर की उस तरफ जाएगा, ये मेरा भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। x बराबर 60/15 हो गया, 15 चौके 60। यहाँ से x का मान 4 निकल चुका है। देखो दोनों में रिजल्ट वही निकला, बस चेंजेस कहा के यहाँ पर हम भिन्न का घटाव किए। आप बोलो तो एक और तरीका ना, आप तरीका ना,
यही दो तरीका है, जो आपको अच्छा लगेगा दोनों में से उस तरीके से बनाना है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बता देते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से मेहनत करना है, जितना हो सके मेहनत तो आपको ही करना होगा। ठीक, चलो थोड़ा सा लग रहा होगा अब ये क्या ही सिखा रहे हैं आप, हाँ ऐसा तो ना कीजिए। देखो एक लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये 5 2 3 4 क्वेश्चन आपका क्विज का हो देते हैं, आपको 4 में से कितना मार्क्स मिलता। ये ट्राई करना, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कल हम लोग सीखेंगे इस पर, ढेर सारे क्वेश्चन को सीखेंगे, मजा आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन देखो, कल का क्लास तभी आपको समझ में आएगा जब आज का क्लास संपूर्ण तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए, तभी आप कल का क्लास कर सकते हो ठीक ठाक। अब यहाँ देखोगे, यहाँ 7x - 4 = x + 5 + 9, ये तो और आसान क्वेश्चन है, हमको लेफ्ट साइड सॉल्व करना है। बहुत तेज आवाज आ रहा है, नीचे आवाज भजन का। यहाँ देखो, हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट साइड, मतलब ये राइट साइड भी सॉल्व करेंगे या लेफ्ट साइड भी सॉल्व करेंगे। क्या होगा वो देखो, 7x - 4 = यहाँ पर आगे में 1 छिपा हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा, अर्थात x + 5 ही रह जाएगा। यहाँ +9 पहले से था, +9 पहले से था। अब कैसे सॉल्व करो, अब भैया सॉल्व कैसे करना है, आराम से 9 5 14 हो गया। अब देखो x वाला टर्म x के साथ आएगा, ये x इधर आया तो -x बन गया, 14 का 14 -4 बराबर किस तरफ आया तो +4 आ गया। अब आराम से 7x में x घटाएंगे तो हमारा 6x हो गया, = 14 + 4 18 हो गया। अब यहाँ से x बराबर क्या होगा, 6 गुना के रूप में है, बराबर की उस तरफ आएगा तो भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से x बराबर 18 भागा 6 है, 18 ऊपर 6 नीचे 6 18, अर्थात x का मान हमारा 3 निकल चुका है। बस इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बताओ क्या ही दिक्कत था इसमें। इसी तरह क्वेश्चन बनाना है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सबका कंप्लीट करोगे। ये भी क्वेश्चन सेम तरीके से बनने वाला, आराम से बनेगा। इसमें ये कैसे बनोगे वो देख लो, लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। 4/5 - 5 = 2/5 है ना। इसमें क्या करना है, x भी है यहाँ पे, हाँ भैया 4/5x, इस -5 को बराबर की उस तरफ भेज देना है तो +5 हो गया। इसको भिन्न का जोड़ करना है इधर, 5 2 = 25, अर्थात यहाँ पर 4x/5, यहाँ पे 27/5 हुआ, कोना कोनी गुना करोगे और बनाओगे, बन जाएगा। अर्थात 5 गुना इसके साथ, इस 5 गुना इसके साथ करना है। 5 के 20x = 5 × 35 का 5 3 5 10 10 3 13 135 निकल गया। अब आराम से x बराबर निकाल सकते हैं हम लोग, कितना निकल जाएगा, 135/20 हो गया। कितना निकल गया भैया, निकल गया आपका 2 × 12, रिजल्ट निकल जाएगा 2 × 14.5, अर्थात 6.75 इसका रिजल्ट निकल जाएगा। अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो इतना क्लियर करो। और आज का क्विज यही 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे और कोशिश करना है बनाने का। बन गया तो ठीक है, बस वही भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव इसमें होने वाला है। 7x को x की तरफ लेके आएंगे, 1 को उधर भेजेंगे, 1 + 3 4 हो जाएगा। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, भिन्न का घटाव बनेगा। सेम वही फंडा, यहाँ पर ये दोनों आपस में भिन्न का घटाव होगा, +1 एक तरफ चल जाएगा। यहाँ पर भी सेम सबको सॉल्व करना है, x वाले को एक तरफ लाना है, बाकी टर्म को एक तरफ लाना है। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन है सब, तो कोशिश करना है बनाने का। अगर आज क्लास समझ में आ जाए ना तो समझ लेना अगला क्लास में सारा क्लियर हो जाने वाला, चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा एक और क्लास में। सिर्फ 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसके आगे अब थोड़ा स्पीड चलेगा हम लोग का, तो आपको भी मेहनत करना है। ठीक है, आज के लिए इतना है।